नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान का स्पेशल एपिसोड किस्सा सियासी और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। किस्सा सियासी में आज बात एक ऐसे नौजवान की जो 1971 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर तैनात था, जिसका काम था पाकिस्तानी सेना पर बमबारी करना। 8 दिसंबर को जब मिशन पर रवाना हुए तो कॉल साइन था 40 और रडार का कॉल साइन था गुड वाइफ। वो पायलट जब एयरफोर्स का विमान लेकर पूर्वी पाकिस्तान में घुसा तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का रडार भी उसकी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था। पायलट को मैसेज मिला फॉर 0 दिस इज योर गुड वाइफ। आप ऊंचाई से नीचे आए, बाएं मुड़े और बम गिराकर चले जाएं। पायलट ने सोचा जब सेफ हाइट में हैं तो नीचे क्यों जाएं, एंटी एयरक्राफ्ट गन निशाना बना सकती है। इसी बीच दूसरा मैसेज मिला फॉर 0 दिस इज योर रियल गुड वाइफ। आपको ब्रीफिंग में पहले जो बताया है वही काम करें। जब पायलट मिशन पूरा कर वापस लौटा तो फिर एक मैसेज आता है, जनाब जा रहे हो, जवाब तो देते जाइए। पायलट का जवाब, कल फिर आ रहा हूं, जवाब तब दूंगा। इस पायलट को अपने जाल में फंसाने की पाकिस्तान की कोशिश फेल हो गई। इस पायलट का नाम था राजेश पायलट उर्फ राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी। तो आज बात किस्सा सियासी में राजेश पायलट की। राजेश पायलट का जन्म यूपी में नोएडा के गांव वैदपुरा में हुआ। आज का नोएडा आपको चमचमाता हुआ नजर आता होगा, लेकिन राजेश पायलट के जन्म के समय वैदपुरा उन गांवों में आता था जहां सूर्यास्त के बाद अगर खुले आसमान के नीचे सोएं तो तारे ऐसे नजर आते थे मानो आसमान में हीरे जड़े हो। राजेश पायलट का जन्म दिवाली के दिन हुआ। जयदयाल और बलदेई के पहले 2 बेटियां थी और फिर राजेश पायलट के रूप में बेटे का जन्म हुआ। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन जन्म हुआ था, इसलिए घरेलू नाम गोदू भी था। पिता जयदयाल जो फौज में थे उनको भी एक चिट्ठी भेजी गई। जाहिर सी बात है उस वक्त बेटों के जन्म का जश्न कुछ ज्यादा ही होता था। खैर, खुशियों में वक्त कितना तेजी से गुजर जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। राजेश पायलट का बचपन गांव में ही गुजरा। इसी बीच राजेश पायलट का चचेरा भाई नत्थी सिंह जो दिल्ली में रहते थे। राजेश पायलट का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के लगभग हुआ था और कुछ वक्त बाद ही देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त दिल्ली में होना बड़ा चर्चा का विषय होता था। वैसे राजेश पायलट के चचेरे भाई नत्थी सिंह दिल्ली में दूध बेचने का ही काम करते थे, लेकिन गांव में बड़ी चर्चा थी कि वीआईपी लोगों के घर आना जाना है, बड़े बड़े नेताओं और अफसरों से दुआ सलाम है। एक और बात, राजेश पायलट के नाम में बचपन से पायलट नहीं था, उनका नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था। बिधूड़ी एक जाति होती है। इसी बीच एक दिन राजेश के पिता की तबीयत खराब हो गई, उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। जयदयाल की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी चचेरे भाई नत्थी सिंह ने संभाली। नत्थी सिंह राजेश्वर को भी पढ़ाने के लिए दिल्ली ले गए। नत्थी सिंह भी लुटियंस दिल्ली की खाली जगह पर झुग्गी में रहते थे। पास के खाली प्लॉट में डेयरी बना रखी थी। जो ये वाला प्लॉट था उसका आज के हिसाब से अगर एड्रेस देखें तो वो है 112 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, दिल्ली। राजेश्वर प्रसाद की जिंदगी की असली परीक्षा घर से दूर जाने के बाद शुरू हुई। दिल्ली में पढ़ाई भी करनी, भाई के साथ डेयरी का काम भी करना, भाई की दूध बांटने में मदद भी करना, तमाम काम। मुश्किल तो तब हुई जब नत्थी सिंह का नौकर भी भाग गया। सारा काम राजेश्वर प्रसाद पर आ गया। सर्दी हो या गर्मी, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। सबसे मुश्किल तो ये था कि सोना भी गाय भैंसों के बीच ही था, क्योंकि एक झुग्गी थी उसमें भाई नत्थी सिंह और भोजाई सोते थे। उठते ही भैंसों को चारा डालना, गोबर हटाना, भैंसों को दूहना और फिर तमाम दूसरे काम। नत्थी सिंह ने राजेश्वर का दिल्ली में बेयर्ड रोड पर एक स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल में भी कई बार जलालत झेलनी पड़ी। एक रोचक किस्सा सुनाता हूं। एक दिन राजेश्वर स्कूल पहुंचे तो पता चला कि स्कूल में दौड़ होने वाली है और दौड़ जीतने वाले को गणतंत्र दिवस की परेड में सिलेक्शन होना था। लेकिन दौड़ शुरू होने से पहले राजेश्वर जैसे कुछ छात्रों को बाहर कर दिया, क्योंकि उनके पास स्कूल की ड्रेस नहीं थी। लेकिन राजेश्वर दौड़ना चाहता था। गरीबी झेल रहे बच्चे में इस बात का जुनून था कि शायद परेड में सिलेक्शन हो जाए तो कुछ इनाम भी मिल सकता है, कुछ फायदा हो जाएगा। राजेश्वर जब टीचर से ये रिक्वेस्ट कर रहा था तो वहां खड़े प्रिंसिपल ने भी सुन लिया। राजेश्वर को दौड़ने का मौका मिला।
क्लियर भी की और परेड में सिलेक्शन भी हुआ। दूसरे दिन सुबह जब वो घर से दूध देने निकल रहा था तभी वो स्कूल वाले प्रिंसिपल उसके घर आए। वो राजेश्वर के लिए एनसीसी की ड्रेस लेकर आए थे ताकि वो परेड में भी भाग ले सके और एनसीसी में आगे भी बढ़ सके। 8वीं पास करने के बाद उसका स्कूल बदल गया। अब वो बिड़ला रोड वाले म्यूनिसिपल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले गए। राजेश्वर ने इंग्लिश में साइंस की स्टडी शुरू की। जाहिर सी बात है उस दौर में अंग्रेजी और साइंस ये अमीर घरों के बच्चों का सब्जेक्ट हुआ करता था। जब उनको पता चला कि राजेश्वर झुग्गी में रहता है और दूध बेचता है तो मजाक भी उड़ा। हालात ये थे कि राजेश्वर एक ऑमलेट के लिए अमीर बच्चों का होमवर्क किया करते थे। जाहिर सी बात है परिवार में गरीबी थी तो 10वीं पास करने के बाद नौकरी का दबाव भी बढ़ने लगा। राजेश्वर बड़ा अफसर बनना चाहते थे लेकिन बड़े भाई नत्थी सिंह का दबाव था कि परिवार के हालात ठीक नहीं हैं, जितना जल्दी हो सके एक बार कोई तो नौकरी हाथ में ले लो। इसी बीच एयरमैन की भर्ती आई, फॉर्म भरा, सिलेक्शन भी हुआ, ज्वाइनिंग का लेटर भी आया। राजेश्वर इस नौकरी में जाना नहीं चाहते थे लेकिन परिवार के दबाव में जाना पड़ा। लेकिन वो बीच रास्ते में ही उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मुझे ये छोटी नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है। वो अपने रिश्तेदार के घर चला गया, वहाँ हफ्ता भर रुका और वापस लौट आया। भाई नत्थी सिंह को कहा कि अफसरों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि मैं मेडिकल में फिट नहीं था। अब एक और रोचक किस्सा। कुछ दिन बाद अखबार में आर्मी अफसर के लिए विज्ञापन देखा तो उसका फॉर्म भर दिया, लेकिन फॉर्म जमा करने से पहले गजेटेड अफसर से उसे अटेस्ट कराना था। यह सबसे मुश्किल काम था। परिवार में कोई दूर दूर तक अफसर है ही नहीं। फिर जहां कोठियों में दूध पहुंचाने जाता था वहां भी पता किया लेकिन रास्ता नहीं निकला। आखिर एक आइडिया आया कि क्यों न मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ा हो जाऊं, कोई तो अफसर मिल ही जाएगा। काफी देर में किसी ने गाड़ी नहीं रोकी लेकिन एक आर्मी अफसर ने गाड़ी रोकी। फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पीएल नेगी। पीएल नेगी राजेश्वर को अपने घर ले गए, फॉर्म भी अटेस्टेड किया और चाय नाश्ता भी करवाया। साथ में ये विश्वास दिलाया कि जब कभी भी कोई काम हो बेझिझक घर आना। खैर, गरीबी के रूप में किसी की जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं उसे शायद वो लोग नहीं समझ पाएंगे बचपन में जिनके आंसुओं को भी पैसों से पहुंचा गया हो। राजेश्वर को ये मुश्किलें आगे भी फेस करनी पड़ी। एसएसबी का इलाहाबाद के लिए बुलावा आया तो हर कैंडिडेट को मच्छरदानी, पीटी के जूते और कुछ जरूरी सामान के साथ जाना जरूरी था। लेकिन जिसे किराए के लाले पड़ रहे हो, भला वो ये सब जरूरतें कैसे पूरी करता। जिंदगी में जब पैसों की जेब खाली हो, रिश्तेदार भी जब आपकी कद्र, आपकी पूंजी और पावर देखकर करे तो टटोलना जिंदगी की फटी जेब में किसी कोने में किसी दोस्त को खाली डिब्बे में छिल्लर के पैसों की तरह खिनखिनाता वो दोस्त मुश्किल में जरूर काम आएगा। दोस्त आपको कभी हारने नहीं देंगे। ऐसी मुश्किल में राजेश्वर के भी दोस्त काम आए। सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और दोस्तों के सहारे मुश्किलों को पार कर गया। ये बात अलग है कि इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद पहुंचे राजेश्वर को कपड़े और सामान देखकर अर्दली ने उसका मजाक उड़ाया। रात को अपने बैग का ही तकिया बनाकर सोना पड़ा। सुबह जब इंटरव्यू देने वाले सारे कैंडिडेट के जूते पॉलिश किए गए तो राजेश्वर के जूते भी पॉलिश नहीं किए गए क्योंकि गरीबी उन अमीरों के साथ मिसमैच कर रही थी और मुश्किलों की भट्टी में तप कर निकले गरीबी की आंच में पले बढ़े लोगों को जिंदगी में कई बार ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं जब अमीरी उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हैं, मिसमैच महसूस करती हैं। लेकिन हाँ, वैचारिक पवित्रता के साथ आगे बढ़ी मेहनत को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता है, अमीरी भी नहीं। तो पूरे बैच में से सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसमें एक राजेश्वर थे। जब एसएसबी की ओर से सिलेक्शन के बाद यात्रा और भत्ते के रूप में पैसे मिले तो राजेश्वर ने वो भी वहां गरीबों में बांट दिए क्योंकि पिता जयदयाल ने कहा था कि खुशियां मिले तो सब में बांटो। अब राजेश्वर जिंदगी के अगले पड़ाव में थे। अभी अमीरी को महसूस करना बाकी था, कामयाबी के साथ जीना बाकी था, अभी रमा का जिंदगी का हिस्सा बनना बाकी था, अभी दुश्मन देश पाकिस्तान का चक्रव्यूह भेदना बाकी था, अभी तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चुनौती देना बाकी था, अभी राजेश्वर का राजेश पायलट बनना बाकी था। लेकिन जो कहानी बाकी है वो किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।